जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन जोन्स के बारे में जिनकी सेकेंड डिवी अभी भी दिखाई नहीं पड़ी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डिवी कंप्लीट हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग में 6 महीने हो रहे हैं। फर्स्ट डिवी का शेड्यूल आए हुए, फर्स्ट डिवी कंप्लीट भी हो गया, उसके ज्वाइनिंग भी हो चुके हैं, छात्रों को 3-3 महीने जॉब करते भी हो चुके हैं, उनकी सैलरी भी आ गई है। लेकिन वहीं सीट्स खाली हैं, लेकिन कुछ जोन ऐसे हैं जो सेकेंड डिवी का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं छात्रों का कैंडिडेचर कैंसिल किए हुए। इसका एग्जाम्पल है जयपुर जोन, जो कि काफ़ी दिन हो गए, फिर भी उन्होंने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि हम सेकेंड डिवी देंगे या नहीं देंगे। मतलब आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है जब आपके पास सारे डाटा अवेलेबल हैं, छात्रों का कैंडिडेचर कैंसिल हो चुका है, तो जो सीट्स बच रही है उस पे नेक्स्ट डिवी कंडक्ट करा के छात्रों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और कुछ जोन वहीं ऐसा कर रहे हैं कि मतलब मतलब अगर आप सेकेंड डिवी जारी कर रहे हैं, अच्छा खासा टाइम भी ले रहे हैं, तो सेकेंड डिवी अच्छे से दो ना। अब सीआर की बात करें तो क्या सेकेंड डिवी के नाम पे बिल्कुल क्या दिया है बताओ। मतलब सीट्स खाली हैं 900 प्लस और सेकेंड डिवी दे रहे हैं 195 के आसपास में, तो बाकी सीट्स पे सेकेंड डिवी क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब इसका कोई इनके पास जवाब नहीं। डब्ल्यूसीआर की बात करें तो ना ओबीसी को बुलाया, ना एससी को बुलाया, ना एसटी को बुलाया, ना ईडब्ल्यूएस को बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। मतलब इसी प्रकार एनआर ने देखा केवल यूआर को बुलाया है और एक कैटेगरी को बुलाया जो भी है एसटी को बुलाया। तो सेकेंड डिवी जारी करने का मतलब ये होता है, अगर आप सेकेंड डिवी जारी कर रहे हैं तो अच्छे से जारी करिए ना। मतलब ऐसा नहीं, अगर आप अच्छा खासा टाइम भी ले रहे हैं, 6-7 महीने सेकेंड डिवी जारी करने में अगर ले रहे हैं, तो सेकेंड डिवी अच्छे से जारी करिए, हर एक कैटेगरी को मौका दीजिए, हर एक कैटेगरी का कट ऑफ डिग्री कीजिए। लेकिन ये आरआरसी ऐसा नहीं कर रहे हैं। सीआर की बात करें तो केवल यूआर को बुलाया, बाकी किसी कैटेगरी को बुलाया नहीं, ना कि ईडब्ल्यूएस को बुलाया, ना ओबीसी को, ना एसटी का, ना एसटी को। मतलब आपने क्यों नहीं बुलाया ये बताओ। आपके पास वैकेंसीज खाली हैं, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही कैटेगरी का छात्र एब्सेंट हुआ होगा, एक ही छात्र का कैटेगरी का छात्र रिजेक्ट हुआ होगा। मतलब सीट्स खाली हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की नीयत ऐसी क्यों खराब हो रही है। तो डब्ल्यूआर की बात करें तो इसमें भी करीब 1500 के आसपास में सीट्स खाली हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने सेकेंड डिवी का अभी तक नाम नहीं लिया है। एसआर की बात करें, चेन्नई जोन में मैक्सिमम पैनल इन्होंने दे ही दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी भी सीट्स खाली हैं, लेकिन उसके लिए सेकेंड डिवी का अभी भी इन्होंने नाम नहीं लिया है। जयपुर जोन की अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों को कितनी सीट्स खाली हैं, कितने पे छात्रों का कैंडिडेट कैंसिल भी हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी दिनों से कोई अपडेट ही नहीं दिया है। पटना की बात करें, इन्होंने भी नहीं दिया है। इसके अलावा एक जो और जोन है जिसका नाम है हुबली जोन, उन्होंने भी अभी सेकेंड डिवी के नाम पर छात्रों को कुछ भी नहीं दिया है। तो सेकेंड डिवी देने की नीयत अब इनकी नहीं रही है, हमें ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है डाइवर्जन पैनल में ऐसा ना हो कहीं आप लोगों की सारी सीट्स डाइवर्जन पैनल से ही भरी जाएँ इन जोनों में, ठीक है। क्योंकि सारे जोन में तो सेकेंड डिवी आ चुका है, अब इन्हीं जोनों में नहीं आया है, तो लग रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं। तो आखिर और कितना लेट होगा, आखिर कितना छात्र वेट करेंगे ये तो बताइए। और चलो वेट भी करा लेते हो, तो वेट कराने के बाद में आप जो जारी करते हो वो तो मतलब संतोषजनक होनी चाहिए, तो वो भी नहीं होती है। मान लो अगर 6 महीने ले भी लिए, फिर उसके बाद सेकेंड डिवी जारी भी करेंगे, तो सेकेंड डिवी के नाम पे आप लोगों को क्या देंगे, कुछ नहीं देने वाले, ठीक है। वही 500 वैकेंसी खाली है, 100 सीट्स पे सेकेंड डिवी निकाल के फिर वहीं 6 महीने का फिर से वेट कराएंगे, तो ये कोई काम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सभी नज़दीकी छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा, अभी मैं बात करूँगा कि आपको क्या करना है, जो कि आरआरसी के पास में ही रहते हैं, मतलब 500 या आप मतलब अगर आप सक्षम हैं वहाँ तक जाने के लिए, जो कि नज़दीक है। लेकिन दूर के छात्रों को मेरा नहीं है, क्योंकि दूर के छात्र किराया लगा के इतनी दूर नहीं जा सकते। लेकिन जो भी नज़दीक छात्र हैं, अगर आप 20, 25, 30 लोग भी अगर चार से यहाँ पे जा करके इसकी मांग करते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपको ध्यान में रखकर ही सेकेंड डिवी, नेक्स्ट डिवी कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है। तो भले ही देर से देना चाहिए, लेकिन सेकेंड डिवी सही होनी चाहिए, हर एक साथ संतुष्ट होना चाहिए। और जितनी कम से कम 500 सीट्स खाली है, तो कम से कम 400-300 तो छात्रों को बुलाया ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 500 सीट्स खाली है तो आप 50 छात्रों को बुला रहे हैं, तो ये तो कुछ हुआ नहीं ना। तो जो भी हमारे भाई थोड़े बहुत नंबर से दे चुके हैं, अभी भी उनका नहीं हुआ है, तो उनको अभी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को आगे लेकर के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले मैं दिखाऊँगा जयपुर ज़ोन का कुछ जो आप लोग देखना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि जयपुर ज़ोन में काफ़ी दिनों से कोई अपडेट नहीं आया है, तो जयपुर ज़ोन में आखिर क्या चल रहा है, कितनी सीट्स वैकेंट है, थोड़ा-सा देखिएगा हर एक ज़ोन के छात्र। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5249 वैकेंसी टोटल थी। कितनी थी? 5249 वैकेंसी टोटल थी, ठीक है। जो फर्स्ट डिवी कॉल हुआ वो कितने का हुआ था? 5109 छात्रों का फर्स्ट डिवी में कॉल हो गया था। पैनल पार्ट 1 387 छात्रों का आया था। पैनल पार्ट 2 4233 छात्रों का था। पैनल पार्ट 3 यहाँ पे 34 छात्रों का था। पैनल पार्ट 4 भी यहाँ पे जारी हो चुका है, 12 छात्रों का आ चुका है। यानी कि टोटल बात करें तो 4666 वैकेंसी यहाँ पे पैनल से भर गई थी, ठीक है। अब इसके बाद में हो सकता है कुछ छात्र ज्वाइन नहीं करें, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट डिवी आती है, तो उसके लिए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, रिप्लेसमेंट डिवी तो आएगी, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अब यहाँ पे 5109 जो कि फर्स्ट डिवी में कॉल हुआ, अगर 4666 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 443 सीट्स बच रही थी, जो कि नेक्स्ट टीवी के लिए कंडक्ट होती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि फोर्थ पैनल जहाँ पे जो आया है वो 12 छात्रों का ही आया है। यानी कि इससे लग रहा है बता कि यहाँ पे अब ज़्यादा छात्र पैनल में नहीं रखे जाने वाले, वहीं 2-3 छात्र जो भी हों टेम्परेरी अनफिट वाले, बाकी ज़्यादा नहीं होंगे।
अब यहाँ पे बात करें तो 120 छात्र मेडिकल में अनफिट हो गए थे, जिनका री मेडिकल का मौका दिया गया था। री मेडिकल कंप्लीट भी हो चुका होगा और उनका रिजल्ट भी आ चुका होगा। 131 छात्र जो थे एब्सेंट थे, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। 180 छात्र एब्सेंट थे, जिनको रिजल्ट कर दिया गया, ठीक है। 75 छात्र की नोटिस आ चुकी थी, डीबी में इनको भी कैंडिडेट कैंसिल कर किया जा चुका है। यानी कि करीब करीब 326 छात्रों का डाटा यहाँ पे ऐसे ही मिल रहा है, जिनका कहीं ना कहीं कैंडिडेट कैंसिल ही हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी दिनों से सेकेंड डिवी जारी नहीं की, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? एक तो इनकी नीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी सैलरी जाए वगैरह वगैरह। तो क्या करना है, जयपुर जोन के जितने भी छात्र हैं, जो भी नज़दीकी हैं, कम से कम आप लोग 50 लोग होकर के वहाँ पे ऑफिस जाइए, जयपुर जोन के जो भी हेड ऑफिस हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपनी मांग को रखिए, ठीक है। आप भले ही कुछ ना हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो आपको ध्यान में रखकर ही नेक्स्ट डीबी कंडक्ट की जाएगी और आपको हो सकता है इससे बड़ा फ़ायदा भी होने वाला है, ठीक है। तो ना जाओगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला, अगर आप जाओगे तो शायद कुछ हो जाए, ठीक है। तो जितने भी जयपुर जोन के छात्र हैं, आप कमेंट बॉक्स में आज एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कीजिए और वहाँ पे पहुँचिए और कम से कम अपनी बात को रखिए कि आखिर इतने दिनों से कोई अपडेट क्यों नहीं आया है, ठीक है। और मुझे नेक्स्ट डीबी चाहिए, हर एक कैटेगरी की चाहिए, ठीक है। तो जयपुर जोन के जितने भी छात्र हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ, मैं जाने वाला हूँ। अगर आप नज़दीक में रहते हैं, ठीक है। क्या है, एक बार चले जाएँगे तो उससे कुछ आप लोगों को चला नहीं जाएगा, लेकिन फ़ायदा होने वाला हो जाएगा। दूसरी बात करें, ये तो आप लोग जानते हैं एनआर में भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स खाली हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा पटना जो है वो हो गया। अब देखो बात करते हैं हम यहाँ की सीआर मुंबई की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि यहाँ पे सेकेंड डिवी कंडक्ट भी हो चुका है, कंडक्ट नहीं मतलब आ भी चुका है। शेड्यूल कितने का है, 195 छात्र का है। अगर नॉर्मल छात्रों की बात करें तो 173 छात्रों का है, जो कि केवल यूआर का है। बाकी किसी कैटेगरी को इन्होंने बुलाया भी नहीं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कितनी सीट्स खाली हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 9335 थी। पैनल पार्ट 1 1531 का आया था, पैनल पार्ट 2 216 का आया था, पैनल पार्ट 3 6324 छात्रों का था, पैनल पार्ट 4 कितने का 127 छात्रों का था और पैनल पार्ट कितने का 5 भी आ गया था 86 छात्रों का। यानी कि टोटल पैनल की बात करें यहाँ पे तो 8293 छात्रों का 8237 छात्रों का यहाँ पे पैनल आ चुका है। कितने का 8237 छात्रों का। अगर हम बात करें 8237 यहाँ पे लिख लेते हैं 8237 और 9300 कितना है 9335। अगर मैं वैकेंट की यहाँ पे बात करूँ ना, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2 12 यानी कि 9 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि 1098 सीट यहाँ पे क्या है अभी भी खाली हैं। 1098 सीट्स अभी भी खाली हैं। अब आप लोग कहेंगे सर 9335 से आपने माइनस किया, यानी कि थोड़ा बहुत ऐसा भी होगा जो दिव्यांग छात्रों की सीट होती है पीडब्ल्यूबीडी वाली वापस चली जाएगी। भाई वो भी चलिए मान के चलो 200 सीट ऐसी भी हो सकती है, तो फिर भी आप लोग देखेंगे 900 सीट्स यहाँ पे अभी भी बच रही हैं, ठीक है। अब 195 छात्रों की यहाँ पे सेकेंडरी भी आ चुकी है। चलो 193 छात्रों की सेकेंडरी भी आ चुकी है, फिर भी आप देखेंगे कि 705 सीट्स फिर भी तो यहाँ बच रही है। अब इस पर सेकेंडरी भी क्यों नहीं कंडक्ट हो रही है, मतलब अगर बुलाया था तो हर एक कैटेगरी को बुलाना चाहिए था, तो यहीं पे कहीं ना कहीं घपला चल रहा है। तो जितने भी सीआर वाले छात्र हैं, अगर आप पॉसिबल हो, अगर आप नज़दीकी हैं, उसके नज़दीक हैं, तो आप लोग हेड ऑफिस जा करके वहीं वाले जो भी है आरएससी ऑफिस जा करके अपनी बात को रखिएगा कि मुझे भी नेक्स्ट डीवी चाहिए, क्योंकि मेरा भी इतने नंबर से रह चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे जोन्स हैं, जैसे हुगली जोन में नहीं दिया है। आप लोग जितने जो भी जोन है, तो आप लोग अगर पॉसिबल हो तो अपने जोन में जा करके कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो मिलते हैं कि इस वीडियो में कोई डाउट हो, क्योंकि जो आप लोग कमेंट सेक्शन लिखिएगा उसका पर्सनल रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।